जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव हो जाता है जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं। हनुमान जी की जो प्रसन्नता है कई रूपों में परिलक्षित होती है। एक तो रूप इसका ये है कि अगर किसी संत का दर्शन हो जाए, संत से मिलना हो जाए, कोई संत हमारे घर पे आकर के जूठन गिरा दें यानी भोजन कर लें, तो ये तो समझिए कि ईश्वर कृपा का साक्षात एक तरह से ये दर्शन हो गया। ईश्वर कृपा साक्षात परिलक्षित हो गई। बाबा नीम करोली जी महाराज के साथ कई इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, कई अलौकिक चर्चाएं हैं बाबा को लेकर के कि बाबा जी जिसके भी घर चले गए और वहाँ जूठन गिरा दिया यानी भोजन प्रसाद प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो समझिए कि उस भक्त के तो दिन फिर गए, उसके दिन बदल जाते थे, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता था। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। और जो इस बात को जानते थे वो हमेशा इस प्रयास में लगे रहते थे कि बाबा कब उनके घर पे आएंगे, भोजन करेंगे। हालांकि बाबा काफ़ी नामी गिरामी लोगों से भी घिरे रहते थे, हर प्रकार के लोग उनके आसपास रहते थे और एक लंबी फेहरिस्त, एक लंबी लाइन रहती थी बाबा को आमंत्रित करने वाले लोगों में से। वैसे तो होता था कि बाबा कई बार स्वतः चले जाते थे, उन्हीं की मर्जी, वो खुद चले गए, लेकिन आमंत्रण देने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। अब ऐसे में कोई असहाय कमज़ोर व्यक्ति हो जिसकी माली हालत ठीक ना हो, उसे बड़ा संकोच होता था कि अब ऐसे में बाबा को कैसे हम आमंत्रित कर लें। इतने अलौकिक संत हैं, इतने धनाढ़ लोग, इतने बड़े बड़े लोग इनको घेर के खड़े हुए हैं और हम इनको कैसे, हम अकिंचन कैसे उनको आमंत्रित कर लें कि वो हमारे घर आकर के भोजन कर लें। बाबा के एक भक्त हैं पूरन चंद्र जोशी जी, और बाबा की जब अलौकिक प्रसंगों की चर्चा होती है तो जोशी जी का जिक्र अक्सर होता है। पूरन चंद्र जोशी जी भी चाहते थे कि बाबा उनके घर पे आएँ, भोजन ग्रहण करें। बाबा इस भाव को जानते थे, लेकिन बाबा जाते नहीं थे। जो उस वक्त नैनीताल में रहते थे जोशी जी, बाबा उनके घर नहीं जाते थे। उन्हें लगता था कि ये जो जोशी जी हैं ये तो मस्त मौला प्रकृति के व्यक्ति हैं, इनकी पत्नी सब संभालती हैं और बाबा का स्वभाव है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं 10-12 लोगों को साथ लेकर के जाते हैं। अब जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तो खर्च भी होगा, पूरे महीने का जो बजट है वो बिगड़ सकता है, इसलिए बाबा जाते भी नहीं थे। कहते भी थे कई बार जोशी जी कि बाबा कभी हमारे घर पे आइए, तो बाबा मुस्कुरा के रह जाते थे, लेकिन बाबा का भाव यही था कि अतिरिक्त बोझ पड़ेगा भक्त के ऊपर, इस भाव से वो नहीं जाते थे। लेकिन भक्त की भावनाओं का ख्याल रखना, उसकी मर्यादा रखना भी बाबा बखूबी जानते थे। एक बार की बात है कि नैनीताल में ही पूरन चंद्र जोशी जी के साथ बाबा कहीं घूमने निकले और घूमते घूमते पाखान देवी का जो मंदिर है वहाँ चले गए, झील के किनारे, और वहीं जाकर के बैठ गए। और वहाँ वो कहते हैं जोशी जी से, बाबा कि मुझे बहुत भूख लगी है पूरन, मेरे लिए कुछ बनवाओ, कुछ खाना लाओ। जबकि पूरन चंद्र जोशी जी का घर वहाँ से काफ़ी दूर था, करीब 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी। और बाबा ने कहा मैं खिचड़ी खाऊंगा, खिचड़ी खाने की इच्छा प्रकट की बाबा ने, और कहा कि तुम्हारे घर का ही खाऊंगा। अब जोशी जी वहाँ से चले, अपने घर को पहुँचे। सिपाही धारा में रहते थे, नैनीताल सिपाही धारा में, तो वहाँ पहुँचे और वहाँ खिचड़ी घर पे गए होंगे, अपनी पत्नी से कहा होगा, खिचड़ी बनी होगी। उसके बाद फिर जब लौटे होंगे तो 2-2.5 घंटे का समय लग गया। और बाबा की भक्त वत्सलता देखिए कि पूरे 2-2.5 घंटे तक वहीं बैठे रहे झील के किनारे, इस आस में, इस इंतज़ार में कि एक उनका भक्त उनके लिए खिचड़ी लेके आ रहा है। और बाबा के पास जब दिया उन्होंने, जोशी जी ने, उस खिचड़ी को, तो बड़े भाव विह्वल होकर प्रसन्नता पूर्वक ऐसे खाया जैसे बहुत दिनों के भूखे हों। और खाना खाने के बाद कहा कि अब मैं तृप्त हो गया हूँ। उन्होंने इस बात की चर्चा की पूरन चंद्र जोशी जी से कि पूरन, आज मैं खिचड़ी खाकर तृप्त हो गया हूँ। और इस प्रकार से भक्त के ऊपर कोई बोझ न पड़े, इसका भी ख्याल रखा, भक्त की मान मर्यादा भी रखी। और बाद में बात आती है कि उसके बाद जब हल्द्वानी चले गए, वहाँ से कुछ दिनों के बाद हल्द्वानी शिफ्ट कर गए जोशी जी नैनीताल से, तो वहाँ तो उनकी माली हालत भी सुधर गई। जो पहले माली हालत इस प्रकार की नहीं थी कि 10-12 लोग पहुँच जाएं और खाना खिला सकें, हल्द्वानी जाते जाते उनकी माली हालत में सुधार हो गया। और बाद में तो बात आती है कि बाबा यदा कदा पहुँच ही जाया करते थे जोशी जी के यहाँ,
और कहते थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। तो बाबा जिसका भी अन्न ग्रहण अगर बाबा ने कर लिया, या किसी ने भी भक्ति भाव से बाबा को कुछ भेंट चढ़ा दिया, कुछ दे दिया, और उसमें अगर भाव भक्ति का है, प्रेम का है, और बाबा ने उसको ग्रहण कर लिया, तब तो समझिए कि उस व्यक्ति के दिन फिर गए, उसकी ज़िंदगी बदल जाती थी। और आज भी ऐसा होता है, जो लोग भक्ति भाव से जो कुछ भी उनकी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उस भाव दिशा में बाबा को जो लोग जो कुछ भी अर्पित करते हैं, उसे बाबा सहर्ष स्वीकार करते हैं। और फिर ऐसे लोगों का तो भाग्योदय हो जाता है, भाग्य बदल जाता है, सब बदल जाता है जीवन में। जो भी परेशानियाँ, दुख, संकट था, उसका निराकरण हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जिनकी शरण में जाने के बाद कभी कोई खाली नहीं रहता, कभी कोई खाली उनकी शरण से नहीं लौटता। जय सिया राम।